अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं ब्रेन फ्यूल टीवी। आज हम पाकिस्तान पीनल कोड के सेक्शन 457 को पढ़ेंगे। सेक्शन 457 पीपीसी उस शख्स पर लागू होता है जो रात के वक्त घर में घुसपैठ या हाउस ब्रेकिंग करे, इस नियत से कि अंदर घुसकर चोरी, कत्ल, हर्ट, हथियार रखना या कोई भी पनिशेबल क्राइम करे, यानी रात को किसी के घर में जुर्म करने के इरादे से घुसना सेक्शन 457 का जुर्म है। सज़ा: अगर मकसद चोरी हो तो 14 साल तक कैद प्लस जुर्माना। अगर मकसद कोई और जुर्म हो तो 5 साल तक कैद प्लस जुर्माना। चलिए पढ़ते हैं डिटेल्स में। कभी सोचा है कि कोई जुर्म पूरा होने से पहले ही मुजरम करार दे दिया जाए? ये ख्याल सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? लेकिन कानून की दुनिया में इसकी एक ठोस बुनियाद मौजूद है। आज हम इसी पेचीदा मौजू पर बात करेंगे। तो सवाल यही बनता है, क्या ये वाकई मुमकिन है कि कोई शख्स जुर्म मुकम्मल करने से भी पहले मुजरिम कहलाए? यही वो सवाल है जो हमारे आज के तज्ज़िये का मरकज़ है। चलें एक कहानी से शुरू करते हैं। फ़र्ज़ करें एक शख्स है अली। रात के 11:30 बज रहे हैं और वो अपने पड़ोसी के घर के पिछवाड़े में बाड़ फलांग रहा है। मंजर तो आब सा है, लेकिन अली का इरादा बिल्कुल आम नहीं। तो अली वहाँ क्यों है? उसका मंसूबा है बदला लेना। वो अपने पड़ोसी की गाड़ी के टायर काटने की नीयत से आया है। यहाँ उसका इरादा बिल्कुल वाज़िह है और वो मुजरिमाना है। लेकिन कहानी में एक मोड़ आता है। उससे पहले कि वो अपनी नीयत पूरी कर पाता या कोई भी नुकसान पहुंचाता, वो रंगे हाथों पकड़ा जाता है। उसका मंसूबा वहीं का वही रह गया। न कोई टायर कटा, न कोई नुकसान हुआ। अब यहाँ एक बहुत दिलचस्प सवाल उठता है, अली ने तो कुछ किया ही नहीं, तो फिर जुर्म क्या हुआ? यहीं पर कानून एक ऐसा रुख इख्तियार करता है जिसकी शायद बहुत से लोगों को तवक्को ना हो। इस सवाल का जवाब हमें कानून की एक ख़ास शक में मिलता है, जिसे हम अपनी आसानी के लिए कह सकते हैं रात का चौकीदार कानून। चलें इसको ज़रा तफसील से देखते हैं। कानूनी ज़बान में यह है पाकिस्तान पीनल कोड का सेक्शन 457। ये कानून ख़ास तौर पर रात के वक्त किसी जुर्म को अंजाम देने की नीयत से किसी की ज़ाती मलकियत में दाखिल होने के बारे में है। इस कानून का जो निचोड़ है ना, वो बहुत सादा है। वो ये कहता है कि अगर कोई रात को किसी की जगह पर बुरी नीयत से दाखिल होता है तो वो उसी लम्हे मुजरम बन जाता है, चाहे उसने आगे कुछ किया हो या नहीं। अच्छा, तो सवाल ये है कि कानून इतना सख्त क्यों है? देखें, इसका मकसद है लोगों की हिफाजत और उनकी अमलाक की हिफाजत, ख़ास तौर पर रात के उन पहरों में जब वो सबसे ज़्यादा कमज़ोर और गैर महफूज होते हैं। अंधेरा खुद ही खतरे के एहसास को बढ़ा देता है। चलें अब इस जुर्म को बेहतर समझने के लिए इसके 3 अहम हिस्सों को देखते हैं। ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये कानून कैसे काम करता है। किसी पर ये इल्ज़ाम साबित करने के लिए इन 3 चीज़ों का होना लाजमी है। पहली बात, कब यानी वक्त। रात का होना चाहिए, सूरज डूबने से लेकर सूरज निकलने तक। दूसरी बात, कहाँ, यानी किसी की ज़ाती जगह जैसे कोई इमारत, दुकान या यहाँ तक कि कोई कश्ती। और तीसरी जो सबसे अहम है, क्यों, यानी मुजरमाना नियत का होना, कोई भी जुर्म करने का मंसूबा। और ये सिर्फ बदला लेने जैसे मंसूबों तक महदूद नहीं है। ज़रा सोचें, कोई रात को किसी कॉलेज कैंपस में दीवारों पर स्प्रे पेंट करने के लिए घुस जाता है। अभी उसने पेंट किया भी नहीं कि पकड़ा गया, फिर भी सेक्शन 457 लागू होगा, क्योंकि तीनों शराइत पूरी हो रही हैं: रात का वक्त, बिला इजाज़त दाखिला और जुर्म करने की नीयत। अब आते हैं इस कानून के सबसे अहम और शायद सबसे दिलचस्प पहलू पर कि सिर्फ नीयत ही क्यों काफ़ी समझी जाती है। अली वाले केस को दोबारा देखते हैं। इसका असल अमल क्या था? सिर्फ एक गैराज में दाखिल होना। लेकिन उसकी नीयत क्या थी? टायर काटना, यानी शरारत करना, जो कि एक जुर्म है। कानून यहाँ असल अमल से ज़्यादा नीयत को अहमियत दे रहा है। इसे समझने का एक और आसान तरीका है। फ़र्ज़ करें कोई आधी रात को लाइब्रेरी में इस नीयत से घुसता है कि वो किसी नायाब किताब के सफ़े फाड़ देगा। भले वो एक सफ़ा भी ना फाड़ पाए, जिस लम्हे वो इस बुरी नीयत के साथ अंदर दाखिल हुआ, वो मुजरिम बन गया। तो सबसे अहम बात जो समझने की है वो ये है, सेक्शन 457 के तहत जुर्म उसी वक्त मुकम्मल हो जाता है जब कोई गलत नीयत के साथ किसी जगह में दाखिल होता है। इसके बाद कुछ हो या ना हो, इससे फ़र्क नहीं पड़ता।
اچھا، یہ سب یاد رکھنا تھوڑا مشکل ہو سکتا ہے، تو چلے کچھ آسان میموری ہیکس دیکھتے ہیں تاکہ یہ باتیں ذہن میں رہیں۔ یہ کچھ آسان فکرے ہیں جو اس قانون کا خلاصہ کرتے ہیں۔ پہلا، اندھیرا پلس منصوبہ برابر ہے سزا۔ دوسرا، کوئی بھی جرم ہو وہ شمار ہوگا۔ تیسرا، اور یہ بہت اہم ہے، عمل سے پہلے پکڑے گئے پھر بھی مجرم۔ اور آخر میں 457 کو آپ رات کا چوکیدار سمجھ سکتے ہیں۔ اور اگر کوئی اسے بالکل پکا یاد کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے ایک زبردست ایکرونیم یعنی مخفف ہے NIGHT NINTENT۔ چلیں اس پر ایک تیز نظر ڈالتے ہیں۔ ہر حرف قانون کے ایک اہم پہلو کو ظاہر کرتا ہے۔ N سے نائٹ ٹریسپاس، I سے into a building، G سے guilty on entry یعنی داخل ہوتے ہی مجرم، اور سب سے اہم I یعنی intent to offend۔ یہ ایک مکمل پیکج ہے جو آپ کو سب کچھ یاد دلائے گا۔ اور آخر میں اس جرم کا نتیجہ کیا ہے؟ اس قانون کے تحت زیادہ سے زیادہ سزا 3 سال تک قید ہو سکتی ہے، تو یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، اس کے حقیقی نتائج ہیں۔ تو آخر میں ہم اس ایک بڑے سوال پر رکتے ہیں، قانون کو ایک برے ارادے اور ایک حقیقی مجرمانہ فعل کے درمیان لکیر کہاں کھینچنی چاہیے؟ سیکشن 457 اس کا ایک جواب تو دیتا ہے، لیکن یہ ایک ایسی بحث ہے جو شاید ہمیشہ جاری رہے گی۔ Thank you for watching Brain Fuel TV.